नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी अलगोजा के भाग 2 को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अलगोजा का भाग 2। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जलीकटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? पन्ना बोली, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू ने जाकर बोला, भैया से पूछाऊँ? पन्ना बोली, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग हो रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार बोले, तो क्यों अम्मा जी, क्या अब हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना बोली, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार बना ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू बोला, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना बोली, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे होंगे। खुन्नू बोला, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं ना जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार बोला, वह तो अब अलग हो गया। लक्ष्मण बोला, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे? केदार बोला, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों कुछ साहस हुआ और कुछ दूर आगे बढ़े। रघु अभी न बोला। कैसे बोले, वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे भी कि नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे थे उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और अपने खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागे नाव। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया बोली, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु बोला, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज पड़ी है जो मेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन पुछत्तर है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें या फिर पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु बोला, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला गया। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर क्यों नहीं खा लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुँच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है
तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है और किसी को नहीं है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसुरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पटीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। मूलिया बोली, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु बोला, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मूलिया बोली, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतनी कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया बोली, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो घर में कुछ आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी ने मुझे ऐसी आशा नहीं थी। रघु खाने बैठा तो कौर बिस के घूंट सा जान पड़ता। लगता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी से लगती। पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। कई बार वह चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गो हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते थे। वही उन्हें उबटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्ब्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था, देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी उसे मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो अब वह तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वह सलाह देता। महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया।
डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था, न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते थे। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने के ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है, सिसक सिसक कर न मरे तो कहना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का दोष क्या है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूँ जिद करती। सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए भेज न दे, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर रात सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का काम तो नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमी के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को पेड़ से के नीचे घास में नर्म बिस्तर बिछाकर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की धुंधी लेकर आई हुई थी। आज कोई आगे है न कोई पीछे है, लेकिन किसी को लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अभी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह भी प्रयत्न सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करते हुए बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय बेचारा धरती पर पड़ा लोट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना बोली, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांठ मार न जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पूर हो जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा। जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता हूँ कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू से मुँह से फिर बात न निकली। बोला, कैसे तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख।
भैया ने न जिलाया होता तो आज मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े उख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला अम्मा भैया इसी अलग्योज के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा, नहीं उसने क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेत पूर्ण दृष्टि से देखकर कहा तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिसने उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए हैं। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योझे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं मगर केदार अभी तक कंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई पर उसने हामी न भरी। पन्ना के कंपे लगाए, जाल फैलाए पर वह न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती दूँ। भगवान लड़के के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर। एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार बोला मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना बोली समझने ही पर है तो तू मूलिया को अपनी ही मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला मेरे जैसे लठ गवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना बोली तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार बोला नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना बोली तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूँ। केदार बोला मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया बोली वह तो करने को कहते ही नहीं। पन्ना बोली कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूँ। मूलिया बोली ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना बोली मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया बोली सच, किस गांव की है। पन्ना बोली अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की ज़िंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया बोली मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना बोली तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया बोली मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पर पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली बता दूं, वह तू ही है। मूलिया लजाकर बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना बोली गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया बोली मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना बोली वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे नहीं भाती है। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत वदन कमल की भांति अरूढ़ हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। तो दोस्तों आज ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी अलग्योझा का भाग 2 आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।